नमस्ते, मैं मेघा। न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा है विकसित भारत संदेश भेजना बंद करें। 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली के कबीर नगर में गुरुवार तड़के एक 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत ढह गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी लेन देन संभालने वाले सभी एजेंसी बैंकों को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन रविवार 31 मार्च 2024 को अपनी शाखाएं खुली रखने के लिए कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास कहे जाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ दिया। इसके साथ ही कांग्रेस उन्हें कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बना सकती है। मंगलवार रात से ही बारिश शुरू हो चुकी है। बुधवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। सूरज बादलों से ढका हुआ था। दक्षिण बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल का भी मौसम एक जैसा है। बारिश के साथ हवाएं भी चल रही हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली शहर में आज 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 मिनट के अंतराल में रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 और 3.6 मापी गई। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहला झटका माप सुबह करीब 6:08 बजे रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता महसूस की गई। यह शहर में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। दूसरा भूकंप सुबह करीब 6:19 बजे महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि 10 किलोमीटर की गहराई पर इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई। भूकंप के कारण संपत्ति के किसी नुकसान या जानमाल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। सेल कर्मियों का HRR 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव, भड़की यूनियनें। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। सीनियर रिपोर्टर सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कार्यरत 50,000 से अधिक कर्मियों के बकाया रात्रि भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस को लेकर NJCS सब कमेटी की बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। उप समिति में श्रमिकों प्रतिनिधियों के बार बार आग्रह के बावजूद बैठक की शुरुआत से ही प्रबंधन ने विगाज स्टील प्लांट के श्रमिकों के बकाया भुगतान, अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भुगतान, वेतन वृद्धि लाभ के विस्तार को दरकिनार करने की कोशिश की। सीटू नेता ललित मोहन मिश्रा ने बताया कि प्रबंधन ने रात्रि पाली भत्ता और HRA में वृद्धि पर कुछ अपमानजनक प्रस्ताव दिया, जिसे श्रमिक समूह ने एकजुट होकर सिरे से खारिज कर दिया। प्रबंधन का कर्मचारी विरोधी रवैया इस हद तक बढ़ गया है कि उन्होंने पूर्व संशोधित वेतनमान पर
HRA की पेशकश की। वह भी 2013 के बाद से नए प्रवेशकों आवेदकों को HRA से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रबंधन ने टाउनशिप में क्वार्टरों के प्रति वर्ग फुट 2 रुपए की दर से श्रमिकों पर हाउस रेंट रिकवरी HRR लगाने की मांग की, जिससे वहां रहने वाले श्रमिकों का बोझ 10 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। कंपनी क्वार्टर में नाइट शिफ्ट भत्ता भी बढ़ाकर मात्र 160 रुपए करने की पेशकश की गई है। गरिमा की न्यूनतम भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। श्रमिकों के समूह ने फिर से बिना शर्त पूर्ण बकाया भुगतान और प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी देरी के अतिरिक्त वेतन वृद्धि को अंतिम रूप देने पर जोर दिया। तर्क प्रतिवाद के लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। प्रबंधन ने व्यवहारिक रूप से 1/4/2020 से पहले की अवधि के लिए बकाया भुगतान और अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग से इनकार कर दिया। इस प्रकार बैठक बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रबंधन बेशर्मी से MOU पर हस्ताक्षर के दौरान की गई अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। मंगलवार रात से ही बारिश शुरू हो चुकी है। बुधवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। सूरज बादलों से ढका हुआ था। दक्षिण बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल का भी मौसम एक जैसा है। बारिश के साथ हवाएं भी चल रही हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार अलीपुर मौसम विभाग IMD अलर्ट के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक पूरे राज्य में ऐसा ही मौसम रहेगा। जिले में गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होगी। मौसम कार्यालय के पूर्वानुमान के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को झारखंड से दक्षिण असम तक फैल गया। बुधवार को कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया, जिसके कारण पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प बहकर आ रही है। इस जल वाष्प से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बारिश होगी। उत्तर बंगाल में बुधवार से शनिवार तक बारिश होने की संभावना है। बुधवार को उत्तर बंगाल के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगभग सभी उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने यह भी कहा कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा, हालांकि गुरुवार से शनिवार तक बारिश की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। शुक्रवार को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार में कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। शनिवार को इन 5 जिलों में बारिश की संभावना है, जिनमें जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार जिले में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर और दक्षिण बंगाल में भी बारिश का अनुमान है। अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को गुरुवार को दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वज्रपात के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिणी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी की है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি,
প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास कहे जाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ दिया। इसके साथ ही कांग्रेस उन्हें कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बना सकती है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। बीजेपी के पूर्व विधायक आज दोपहर 12:30 बजे जयपुर में कांग्रेस की सदस्यता लिया। बता दें कि गुंजल टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के चलते नाराज चल रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब गुंजल पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, इससे पहले भी वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तत्कालीन राज्य सरकार के कार्यालय में गुर्जर आंदोलन के दौरान वसुंधरा राजे के रवैये से नाराज होकर गुंजल ने पार्टी छोड़ी थी। गुंजल ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। कोटा राज्य के महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। करीब 30 साल बीजेपी का हिस्सा रहे। गुंजल ने पहली बार रामगंज मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद गुंजल हिंडौली से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और अशोक चांदना के सामने हार का सामना करना पड़ा। फिर गुंजल कोटा उत्तर से बीजेपी से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनाव में लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। पूर्व मध्य रेलवे के बख्तियारपुर स्टेशन पर हावड़ा देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल रेल मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर तत्काल प्रभाव से पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के बख्तियारपुर स्टेशन पर 1, 2, 3, 6, 9 और 1, 2, 3, 7, 0 हावड़ा देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस के ठहराव का निर्णय लिया है। 1, 2, 3, 6, 9 हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस 19:56 बख्तियारपुर स्टेशन पहुंचेगी और 1, 2, 3, 7, 0 देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 18:13 बख्तियारपुर स्टेशन पहुंचेगी। उक्त ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में 2 मिनट के लिए बख्तियारपुर स्टेशन पर रुकेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. मैथन और पानागढ़ में विदेशी शराब जब्त, दोनों जगह से 3 गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार बंगाल झारखंड सीमा यानी डिब्बू डी चेक पोस्ट से मैथन झारखंड की ओर जा रही मारुति कार को संदेह के आधार पर रोक दिया और उसकी तलाश पुलिस ने ली, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर पानागढ़ रेलवे स्टेशन में ट्रॉली बैग लेकर ट्रेन से उतरे सर्वेश नामक युवक के पास से रेल पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। सूत्रों की माने तो सर्वेश के ट्रॉली बैग में 38 लीटर शराब मिली है। रेल पुलिस ने उस शराब को जब्त कर सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया।
इन दोनों घटना से एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले शराब की बरामदगी कहीं न कहीं राजनीति की ओर इशारा करती है। वहीं मैथन कल्याणेश्वरी इलाके में कुछ वर्ष पहले शराब की अवैध फैक्ट्री में छापा मारा पड़ा था, जहां से लाखों नहीं करोड़ों की शराब जब्त हुई थी। अब चर्चा है कि क्या फिर से वे फैक्ट्री शुरू हो गई है या फिर कहीं और से शराब सप्लाई हो रहा है। खैर, यह आबकारी विभाग का मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अभी यह हाल है तो इससे पहले क्या यह लोग शराब सप्लाई नहीं करते होंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी लेन देन संभालने वाले सभी एजेंसी बैंकों को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन रविवार 31 मार्च 2024 को अपनी शाखाएं खुली रखने के लिए कहा है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। निर्देश विस्तारित है। सभी एजेंसी बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 31 मार्च 2024 को सरकारी लेन देन से निपटने वाली शाखाओं में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस असाधारण परिचालन दिवस पर सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जनता को सक्रिय रूप से सूचित करें। जनता के बीच RBI के एजेंसी बैंकों के रूप में सूचीबद्ध सेक्टर बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक शामिल है। इसी तरह एक्सिस बैंक लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड जैसी निजी बैंक एजेंसी बैंकिंग परिचालन पर RBI के आदेश को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने हाल ही में 29 मार्च से 31 मार्च 2024 तक लंबे सप्ताहांत को रद्द करने की घोषणा की थी। टैक्स से जुड़े काम लंबित होने के कारण यह फैसला लिया गया है। 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, छुट्टी है। 30 मार्च को शनिवार है और 31 मार्च को रविवार है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली के कबीर नगर में गुरुवार तड़के एक 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत ढह गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। एक के बाद 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। दिल्ली के कबीर नगर में गुरुवार तड़के 2 मंजिला इमारत ढह गई। बचाव सेवाओं को देर रात 2:16 बजे एक पुरानी निर्माणाधीन इमारत के ढहने की सूचना मिली। मलबे में 3 मजदूर दब गए। उन सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर 2 को मृत घोषित कर दिया गया। तीसरे कर्मचारी की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित 30 वर्ष अरशद और 20 वर्ष तौहीद हैं। घायल व्यक्ति की पहचान 22 वर्ष रेहान के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि इमारत के मालिक की पहचान शाहिद के रूप में की गई है और उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की आगे की जांच जारी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा है, विकसित भारत संदेश भेजना बंद करें। एक ले रहा हूं, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ा कदम उठाते हुए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकासशील भारत संदेशों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। पोल पैनल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को तुरंत एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। चुनाव आयोग की गुरुवार की कार्रवाई मेटी द्वारा संदेश भेजने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की
कई शिकायतें मिलने के बाद आई है। जवाब में मंत्रालय ने पैनल को सूचित किया था कि संदेश, जिसमें प्रधानमंत्री का एक पत्र शामिल है, 15 मार्च को भेजा गया था। आदर्श आचार संहिता MCC लागू होने से पहले और उनमें से कुछ हो सकते थे। सिस्टम आर्किटेक्चर और नेटवर्क सीमाओं के कारण देरी से वितरित किया गया। देश भर में आयोग की कार्रवाई, गैर IAS IPS कैडर के DM SP को हटाने का निर्देश। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार चुनाव आयोग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने ऐसे DM और ASP का तबादला किया है जिनके पास क्रमशः IAS और IPS की उपाधि नहीं है। गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 4 राज्यों में 8 गैर कैडर SP, SSP और 5 गैर कैडर DM का तबादला किया गया है। इसके अलावा जहां भी प्रमुख राजनेताओं के रिश्तेदार DM SP के पद पर कार्यरत है, उनका भी तबादला किया गया है। इनमें SSP बठिंडा पंजाब और SP सोनितपुर असम का तबादला किया गया है। मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 में समान अवसर उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए भारत के चुनाव आयोग ECI ने आज 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात गैर कैडर अधिकारियों के लिए तबादला आदेश जारी किए हैं। जिले में DM और ASP के पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए स्वंगीकृत है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह सिंधु के साथ आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। A forest is a living thing like a human body. Each part dependent on all the other parts. जंगल एक जीवित वस्तु है, जैसे मानव शरीर का प्रत्येक भाग अन्य सभी भागों पर निर्भर होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।